एवं श्री जयराम ठाकुर जी का अभिनंदन करने के लिए जो 1 जून को चुनाव हुए उसके विजय श्री का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसे तमाम आज सैकड़ों की संख्या में जिन्होंने कमल के फूल का दामन थामा है, श्री जयराम ठाकुर जी की उपस्थिति में सबसे पहले मैं उनका अभिवादन करता हूं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। और भविष्य में भी यादगार क्षण अगर कोई बनते हैं, उन यादगार क्षणों के लिए भी अगर हमारे मध्य में, हमारे बीच में समय निकाल करके अपनी व्यस्तताओं में से आए, ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी। मैं यहां पर उपस्थित इस सभागार से बाहर तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से आपका अभिवादन करता हूं, आपका मैं स्वागत करता हूं। आपके साथ में हमारे प्रिय साथी सुधीर शर्मा जी, जो हमारे पहले मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, पार्टी ने जिनको अपना उम्मीदवार बनाया, हमारे साथी पवन काजल जी, यहां पर पार्टी के महामंत्री श्रीमान त्रिलोक कपूर जी, हमारी निवर्तमान विधायिका श्रीमती रीता धीमान जी, श्री विशाल नहरिया जी, पूर्व में रहे विधायक विशाल चौहान जी, श्री सचिन शर्मा जी, एवं श्रीमान राकेश शर्मा जी, अमित ठाकुर जी, विशव चक्षु जी, डॉक्टर विशाल नहरिया जी, श्रीमती तेजिंदर कौर उप महापौर, श्रीमती रंजू रस्तोगी जी जो महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्षा है, भाई चंद्रभूषण नाथ जी जो इस पार्लियामेंट के संयोजक हैं, कन्हैया राणा जी, श्रीमती शक्ति अत्री जी, कैप्टन श्रवण थापा जी, श्रीमती निशा चौधरी, विपिन कुमार, अजीत नहरिया जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, आखिर जो ये लोकसभा के चुनाव के साथ ये विधानसभा का चुनाव 6 सालों पर होगा। सरकार बनने के समय हमने हिमाचल प्रदेश में एक आवाज उठाई थी, लोगों को गुमराह किया, झूठी गारंटियां दी गई, लोगों को आश्वस्त किया गया। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांगड़ा जिला ने कांग्रेस की 15 में से 10 सीटें कांग्रेस को दी। हम आवाज बुलंद करते रहे, हमारी बात को माना नहीं गया, कहा गया ये विपक्ष है, बोलता रहता है, परंतु वो दौर भी आया जब सुधीर शर्मा जी ने और 5 अन्य विधायकों ने हिम्मत की, फैसला किया कि हम तुम्हारे परिवार में नहीं रहना चाहते, हम तुम्हारे परिवार को छोड़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पूरा देश भगवामयी भाजपा में जुड़ रहा है, परंतु विधायक होने के नाते अगर कोई किसी ने हिम्मत जुटाई तो जो 6 विधायक हैं उन्होंने कहा हम झुक करके नहीं, हम सीधा लड़ाई लड़ना चाहते हैं और राज्यसभा के चुनाव में हर्ष महाजन जीत करके आए, फैसला किया हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। अरे भैया, आत्मा की आवाज के नारे और मंचों पर खड़ा होकर के बड़े लोगों को सुना है, पर जब आदमी का व्यवहार के साथ साथ वाणी भी बोले, व्यवहार कुछ है और वाणी कुछ है, तो वो नेता नहीं गिना जाता। यहां 6 के 6 विधायकों का व्यवहार भी आत्मा की आवाज पर था और वाणी भी आत्मा की आवाज पर थी। कहा कि हमें जिन्होंने जनादेश दिया है
उनका हम सम्मान करते हैं, पर लोगों की भावना को हम दबने नहीं देंगे। इसलिए ये 6 उपचुनाव हो रहे हैं। सुधीर जी, भाजपा परिवार में दिल्ली में आपका स्वागत हुआ, शिमला में हुआ, जोरावर स्टेडियम में हुआ। आज के इस भव्य सामाजिक कार्यक्रम में भी सैकड़ों की उपस्थिति में, हजारों की उपस्थिति में ये संदेश डालने के लिए तैयार है, अपमान नहीं सहेंगे। और अपमान कौन सहता है? यहां तो आपकी वाणी और व्यवहार में ठीक मिसाल प्रस्तुत की कि देश भाजपा के साथ चल रहा है, हम भी चलेंगे। तो मैं भी इस संसदीय क्षेत्र का प्रभारी होने के नाते आपका, साथियों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। यह बात मैं याद रखना। पवन जी ने पहल दिखाई, कार्यकारी अध्यक्ष थे, कांग्रेस से तीसरी बार जीत करके आ गए। हर्ष महाजन भी कार्यकारी अध्यक्ष थे, राज्यसभा में जीत करके चले गए। राजेंद्र राणा सुजानपुर से कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, आत्मा की आवाज को जिंदा रखूंगा, छोड़ दी पार्टी। और सुधीर शर्मा जी एक लंबे राजनीतिक परिवार से जिनकी पृष्ठभूमि रही है, उन्होंने भी कहा कि अब तुम्हारे साथ हम नहीं चल सकते। भाइयों बहनों, अब देश अब भाजपा के साथ चल रहा है। लोग ये एहसास करने पर मजबूर हो गए, भाजपा के 2017 और 22 के श्री जयराम ठाकुर जी के कामों को उंगलियों पर गिरा रहे। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय लोगों की जुबान के ऊपर है। भारत सरकार, मुझे याद है कि उस समय जयराम जी मुख्यमंत्री थे, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई। कहीं कोई चाल तो नहीं है? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कहीं और जगह ले जाने की योजना तो नहीं है? क्या इसके लिए आप खड़े रहेंगे? क्या इसका ये 30 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार जमा करवाए, इसके लिए आप आवाज में आवाज दम भरेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? भाइयों, देखिए, देश में जो घटित हो रहा था 2014 और 19 और 24 में भी लोगों के मुख से निकले हुए शब्द अब ये प्रमाणित सिद्ध हो रहे हैं। और लोग 2017 और 22 के बीच में श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार को याद कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, छल कपट करने वालों को की घेराबंदी कर दीजिए, बहनों का अपमान करने वालों को उन्हीं के गांव में घेर दीजिए। मुझे तो 225 यूनिट बिजली की याद आ रही है, मुझे 50% HRTC की बसों का सफर सस्ता होगा बहनों के लिए वो याद आ रहा है, मुझे हिमकेयर याद आ रहा है, मुझे आयुष्मान याद आ रहा है। अरे वो तो जनता की आवाज थी। नेताओं के मुख से निकले हुए शब्द अपने नहीं होते थे, वो जनता के होते हैं। इस काम को अगर किसी ने किया था तो मुझे याद है, ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था, परंतु उस पर मोहर लगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो हिमाचल प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से भी हुआ था। ये मैं कहना चाहता हूं। जाइए कांडा में, देखिए हालत और हालात हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। मैं लंबी बात ना करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि यह आचार संहिता से पहले भी मैं अपनी पंचायत में गया, लंबी लाइन लगी हुई थी, कहा हम बहनों को 1500 रुपया देंगे। मैंने कहा उसका क्या हुआ? गृह लक्ष्मी योजना, फार्म भरे गए थे, संदेशे दे दिए गए थे, नौजवानों को ठगा गया था। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनकी शहनाई बज चुकी है और 1 तारीख को जहां चुनाव होंगे, दिल्ली में भी, केंद्र में भी भाजपा बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आइए मिलकर के जो जुनून, जो हिम्मत, हौसला मैं आपका देख रहा हूं, हम गांव-गांव में जाएंगे, वास्तविकता को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे और झूठे लोगों को बेनकाब करेंगे और बेनकाब भी हम घर घर जाकर के करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। मैं सुधीर जी आपको बहुत बधाई, मुबारकबाद देना चाहता हूं।
कि हम कंधे से कंधा हर घर हर गांव में जाएंगे, भाजपा का झंडा लहराएंगे। जहां एक वोट डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को के लिए विनती करेंगे, वहीं पर दूसरा वोट श्री सुधीर शर्मा जी, इस देश विकसित बने, इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे। यही कहना चाहता हूं। पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे लिए प्रेरणा के रूप में हमें जिज्ञासा हिम्मत देगा। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।